कितने की है वो वॉच? वकार बता रहे थे 1 करोड़ तक की है, शायद कोई स्पेशल एडिशन है। तो वो क्या पागल है जो ऐसे करोड़ों की चीज बांटते फिर रहे? उनका आगे पीछे खुद का कोई नहीं है? नहीं, अपने हैं उनके 2 बेटे हैं जो कैलिफोर्निया में होते हैं। इनकी बीवी भी है जो कि काफी बीमार रहती हैं। बज़ाहिर तौर पे तो वजी भाई थोड़े लगते हैं खुश इखलाक और फन लविंग, लेकिन अंदर से बड़े बुत से गए हैं वो। तो अब समझ आया, वरना मुझे तो लग रहा था कोई और ही सीन है। क्या मतलब? फहमीना बाजी से वो बहुत क्लोज है ना? हाँ, फहमीना को अपनी बेटियों की तरह रखते हैं, बल्कि वकार को भी। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही थी कि कोई गैरों से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है भला? मुझे लगता है जब अपने रिश्तों में अपनापन खत्म हो जाता है तो फिर इंसान बाहर ही अपनापन ढूंढता है। वैसे आप ही कितनी अफसोस की बात है ना, एक शख्स जिसके पास इतनी दौलत है कि वो करोड़ों यूं ही बांटते फिर रहा है, खुद कितना तन्हा और अकेला है। और वही बात है ना, लोग सही कहते हैं, दौलत से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप ठीक कह रही हैं। पता है, साइम को भी एक्चुअली छोड़ें, कुछ नहीं। क्या है माँ, बोलो, बात खत्म करो अपनी, बताओ मुझे। अरे बाबा कुछ नहीं, मैं बस कुछ और कहने लगी थी, छोड़ें, दफा करें। आयमा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। यू शुड हैव बीन स्लीपिंग बाय नाउ। कैसे सो, नींद ही नहीं आती, कई रातें जाग जाग के थक गई हूं मैं। आपके पास कोई नींद की मेडिसिन होगी? नहीं, और वैसे भी तुम्हें नींद की मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। क्यों? आप नहीं चाहते कि मैं सुकून से सो जाऊं? जो मेरे साथ हुआ है, उस अजियत से निकलने का और कोई तरीका भी तो नहीं है। आयमा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, भूल जाओ ये सब बातें, प्लीज फॉरगेट इट। लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। आपके लिए कहना आसान है, आपको अंदाजा नहीं है दिल और मान टूटने की अजियत क्या होती है। मैं सब समझ सकता हूँ। आप नहीं समझते। मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी... अरे प्लीज रो नहीं, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, यूं तकलीफ में नहीं देख सकता, बल्कि मैं किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकता। हाँ तो ठीक है, आप जाए अपने रूम में और सुकून से सो जाए, जिससे घर के बाकी लोग सो रहे। अल्लाह मेरी तरह किसी को बेबस ना करे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वही जो महसूस करें। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है, काश वो आज जिंदा होती तो मैं उनसे लिपट कर इतना रोती कि मेरे सारे दिल का गुबार और आंसुओं में धुल जाता। पापी को बचाते बचाते वो खुद चली गई और मुझे अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला। गिर जाओगी। थैंक यू।
खैरियत वजी भाई इस वक्त यहाँ? ओ जरा तबीयत बेचैन हो रही थी तो इसलिए। खैरियत? हाँ हाँ खैरियत है। असल में डिनर जरा लेट किया था रात में, तो तुम तो समझते हो इस एज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो परेशानी हो ही जाती है। तो कोई मेडिसिन लिया आपने वजी भाई? मेडिसिन मैं अवॉइड करता हूँ। तबीयत थोड़ी सी बोझल हो रही थी तो मैंने सोचा नीचे आके वॉक कर लेता हूँ, और मैं जब यहाँ पर आया तो ये बेवकूफ़ लड़की यहाँ पर खड़ी रो रही थी, तो बस उसको समझाना शुरू हो गया कि अगर आपके नसीब में कुछ ना लिखा हो तो उस पर सब्र करना चाहिए। वही तो इससे नहीं होता, सब्र नहीं होता इससे, बहुत जल्दी है इसको। बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ। इस उम्र में लड़कियां बहुत हसास होती हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं, और अगर ख्वाब टूट जाएं तो दिल टूट जाता है, यकीन चिकनाचूर हो जाता है। शी विल बी फाइन, वक्त सब कुछ ठीक कर देता, आप टेंशन मत लें। हाँ, मैंने भी उसको यही समझाया है कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, बड़े बड़े घाव भर देता है। एनीहाउ, तुम सुनाओ कि तुम इस वक्त क्यों जाग रहे हो? मेरी ऑनलाइन एक मीटिंग थी, क्लाइंट यूएस में था, बस वो मीटिंग खत्म की, यहाँ सारी लाइट्स ऑन थी, मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। सही है। आप मजीद वॉक करेंगे या आराम करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं अब बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, मैं जाके सोने की ट्राई करता हूँ। देखिए वजी भाई, जरा से भी तबीयत बोझल हो तो मुझे फौरन बताइएगा, डॉक्टर को बुला लेंगे। इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, आराम करें। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।